हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है कुछ थ्योरम जो है इम्पोर्टेंट थ्योरम सर्कल चैप्टर का क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहता है जो द एंगल सबटेंडेड, इस थ्योरम का ज़्यादा यूज होता है सर्कल में। देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम कह रहा है यदि ये जैसे हम सर्कल लिए, इसका सेंटर O है, मान के चलिए सेंटर हम O मान लिया। तो अब इसमें देखिए माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है। जैसे यहां से हम ये पॉइंट पे लिए आर्क, जैसे AB हुआ, AB, और ये पार्ट जो हो गया इसको कहेंगे माइनर आर्क, यानी जो छोटा वाला आर्क, आर्क इसको कहते हैं। जैसे A, यदि हम यहां पर D लेंगे तो ADB, इसको क्या AB हो गया आर्क, यानी A से B, तो इसका सिंबल क्या होगा AB, और ऐसे आर्क का सिंबल होता है। अब यदि हम AB माइनर आर्क हो गया तो ये E पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, यानी इस साइड से ऐसे E हो गया मेजर आर्क, E हो गया मेजर आर्क। तो इसी तरह हमको कह रहा है जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। अब एंगल जो बनेगा सेंटर से, यदि माइनर आर्क पे हम बनाएंगे तो ये एंगल होगा, ये हो गया माइनर आर्क, और E, जैसे इसका नाम हम P रख देते हैं, तो A, P और B, E हो गया मेजर आर्क, यानी E वाला पार्ट क्या हो गया मेजर आर्क। तो ये जो एंगल बन गया, यानी माइनर आर्क पे जो एंगल बन गया, और उसके बाद एंगल किसी भी पॉइंट पे बनेगा। जैसे हम इस पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं तो ये बनेगा ये एंगल। क्वेश्चन में आपको कह रहा है ये एंगल, यदि हम इसका नाम 1 रख देते हैं और इसका नाम 2 रख देते हैं, तो हमको जो है एंगल 1 बराबर 2 एंगल 2 हो जाएगा। यही प्रूव करना है। किसी भी सर्कल में यदि सेंटर के साथ आर्क बन रहा है, मतलब कोई भी 2 आर्क बनेगा, एक माइनर आर्क होगा और एक मेजर आर्क होगा, तो इसके साथ एंगल जो है सेंटर पे जो एंगल होगा वो उसके 2 टाइम यानी 2 गुना हो जाता है। अब देखिए एक कंडीशन हो गया, सेकेंड कंडीशन क्या होगा, थोड़ा ठीक से देखिएगा इसको। ये सेंटर है, यदि ये सेंटर है तो इस सेमी सर्कल, मान के चलिए ये सेमी सर्कल हो गया। अब यहां भी तो इस सेमी सर्कल के साथ ई एंगल बन गया, ये भी तो हो सकता है। और ई एंगल जो है, अब यहां पर जो, अब सेमी सर्कल में क्या होता है, दोनों साइड आर्क जो है इक्वल होगा, क्योंकि बीच में होता है डायमीटर, तो इस साइड भी आर्क जो है जितना होगा और इस साइड भी आर्क क्या है उतना ही होगा। तो ई जो एंगल है, ई एंगल जैसे O हो गया और A हो गया और B हो गया, तो इस पे जितना एंगल बनेगा उतना एंगल इस पे, इसका 2 गुना होगा, यानी एंगल AOB बराबर क्या होगा 2 एंगल, यहां पर यदि हम D मान देते हैं तो ADB। इस सेकेंड कंडीशन में हो गया, जब ये लाइन जो है ये बीच होके करेगा तो दोनों आर्क क्या होगा इक्वल होगा, तो E भी कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, अब देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर है तो E भी तो हो सकता है, जो एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, यानी E वाला पार्ट बन गया, E मेजर आर्क हो गया, और E जो है जैसे E ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया माइनर आर्क हो गया। तो ऐसे भी तो हो सकता है, एक एंगल ये बन गया और ये एंगल ये बन गया, यानी ये एंगल जो होगा तो इसका 2 गुना मतलब हो जाएगा। यानी यदि ये 1 है और ये 2 है तो एंगल 1 बराबर क्या होगा 2 एंगल 2। जब भी ये तीन ही कंडीशन होगा, या तो आर्क जो है एक पार्ट ये माइनर आर्क हो गया और ऊपर वाला पार्ट मेजर आर्क, या तो बीच में दोनों आर्क इक्वल हो जाएगा, या ई ऊपर जाएगा, ऐसे लाइन ई ऊपर जाएगा तो ई एंगल जो सेंटर के साथ बनेगा और ई एंगल इसका 2 गुना होगा। तो 3 कंडीशन हमको प्रूव करना है, तीनों कंडीशन सेम ही मेथड से प्रूव होगा। देखिए अब इसको प्रूव करते हैं।
तो फर्स्ट में हम जैसे सर्कल हो गया, इसका सेंटर ये ओ हम मान लेते हैं, इस पे ये माइनर अर्थ हो गया, और किसी भी एंगल पे, किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं तो ओ, जिससे इसका नाम हम ए रख देते हैं। इसका नाम बी रख देते हैं और इसका नाम सी रख देते हैं और इसका नाम डी रख देते हैं। ये हो गया। उसी तरह अब सेकेंड कंडीशन में क्या है, ये सेंटर हो गया ओ, ए हो गया, सी हो गया, बी और इसका नाम डी रख देते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या होगा, ये सेंटर हो गया, अब ये अर्थ ई एंगल ऐसे बन गया, ए सी बी और डी। ये तीनों कंडीशन को हमको प्रूव करना। एक में ये माइनर अर्थ हो गया और ऊपर में ये बड़ा पार्ट मेजर अर्थ हो गया, इसमें जो है माइनर अर्थ और मेजर अर्थ दोनों इक्वल होगा, और एक में ये पार्ट बढ़ गया है और ये पार्ट कम हो गया। तो एंगल जो है सबका प्रूव क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल, इसमें भी क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल, और इसमें भी ये एंगल और ये एंगल। तो गिव हैंड सबसे पहले लिखेंगे, ए बी is the arc of a circle COR। मतलब सेंटर, जिसका कि सेंटर O है और रेडियस मान लेते हैं R है, सबका रेडियस इक्वल होगा, और AB क्या है, सब में आर्क है, AB क्या है, आर्क। तो हमको प्रूव्ड क्या करना है इसमें, सब में एक ही प्रूव करना है, एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल ACB, ये प्रूव करना। यानी सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, किसी भी पॉइंट पे सर्कल की कोई जरूरी नहीं, यहां पर वहां पर जो होगा उसका जो है 2 गुना होगा, ये हमको प्रूव करना। तो देखिए केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट हो गया ये फिगर, सेकेंड में इसको लेंगे और थर्ड में इसको लेंगे, यानी सेम मेथड उसमें ही यूज होगा। तो देखिए अब इसमें देखिए सब में इन ट्रायंगल AOC जैसे इसमें कर रहे हैं उसी तरह इसमें भी, उसी तरह इसमें भी, बस अंतर कुछ भी नहीं, प्रूव सेम होगा। तो इसमें भी AOC ट्रायंगल में लेंगे तो देखिए इसमें OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू R, जो कि रेडियस दिया हुआ है। अब हम जानते हैं जो अपोजिट एंगल जो होता है, जैसे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल, ये थ्योरम पता ही होगा। जब एंगल साइड ये और ये इक्वल हो गया तो इसका अपोजिट एंगल जो है, जैसे ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए ओ सी है तो ये ओ ए का अपोजिट साइड क्या हो गया, यही एंगल, ये एंगल, और ओ सी का अपोजिट साइड ये एंगल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ सी, ओ सी, ओ सी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, ओ ए सी। तो ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ये हो गया। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, जब ये ओ ए और इक्वल टू ओ सी हो गया तो इसका अपोजिट एंगल जो होता है, जैसे अपोजिट एंगल मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये ट्रायंगल है, इसमें जैसे सी हो गया, ये ओ हो गया और ए हो गया। यदि हम ओ ए यानी ओ सी इक्वल टू ओ ए कर रहे हैं, ओ सी इक्वल टू ओ ए, तो देखिए ये एंगल, हम तीनों का ये एंगल हो गया इस ट्रायंगल में। तो जब ओ ए और ओ सी इक्वल हो गया तो देखिए ओ सी का अपोजिट एंगल क्या होगा, ये 1, और ओ ए का अपोजिट एंगल क्या होगा, इसके अपोजिट ये 2। तो जब ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो ओ सी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, 1, तो एंगल 1। अब ओ ए का देखिए, ओ ए का अपोजिट एंगल ये हो गया, सामने वाला एंगल 2, ये इक्वल होता है थ्योरम। तो इसी का हम यहां पर यूज किए हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए सी इक्वल टू ओ सी। अब देखिए, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये देखिए ये एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी एंगल यहां पर लिख देंगे वाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और इसका जो सम अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल हो जाता है। जैसे एंगल एओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके ये अभी जो प्रूव किया, जैसे ओ सी ए यानी एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में यही होता है, जो एक्सटीरियर एंगल है, अब जैसे ये है, यहां पर ऐसे किए, देखिए सी है, इसी को ले रहे हैं, सी ए ओ हो गया और ये डी है। तो एक्सटीरियर एंगल में ये देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया यानी बाहर का एंगल हो गया, तो ए ओ डी। अब इसके जस्ट जो ये एंगल है, इसको छोड़ के ये एंगल इसके साथ है, लीनियर पेयर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको छोड़ के बाकी ये एंगल और ये एंगल जो है, जैसे इसका नाम यदि हम 3 रख देते हैं, इसका 2 और इसका 1, तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, एक्सटीरियर जो एंगल है वो सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है, जो इसके अपोजिट में है। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही यहां पे अप्लाई किया। देखिए ये बाहरी है और ये दोनों अंदर का एंगल है, इसके साथ जो एंगल है उसको छोड़ के इस दोनों का सम हो जाता है। इसी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल एओडी इक्वल टू एंगल ओसीए प्लस एंगल ओएसी के जगह पे हम क्या देंगे, एंगल ओसीए। तो क्या हो जाएगा, एंगल एओडी इक्वल टू, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 एंगल ओसीए। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते। अब इसी तरह जो है इस साइड में करेंगे, यानी बीओसी वाला में, इन ट्रायंगल बीओसी, जैसे इन ट्रायंगल एओसी किए उसी तरह इन ट्रायंगल बीओसी, इन ट्रायंगल बीओसी, इसमें भी क्या होगा, ओबी
इक्वल टू OC, रेडियस है, रेडियस हो गया। जो चीज इधर की है उसी सेम चीज इधर भी करेंगे। अब देखिए जब रेडियस हो गया OB और OC तो क्या हो जाएगा, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। इसका भी अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, जैसे इधर वाला पार्ट उसी तरह इधर वाला पार्ट, ये हो गया। उसके बाद बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। एक्सटीरियर एंगल इसका ये हो गया, ये वाला पार्ट, तो कौन हो गया, BOD। तो एंगल BOD इक्वल टू एंगल, देखिए OBC प्लस OCB, जैसे इधर की उसी तरह OBC प्लस एंगल OCB, ये हो गया। अब यहां पर जो हम लिखे हैं एंगल OBC, तो इसके जगह पे क्या देंगे, एंगल BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, OCB प्लस एंगल OCB। एंगल BOD बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल OCB। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 2 एंगल OCA जोड़ 2 एंगल OCB। तो देखिए AOD प्लस BOD यानी AOD BOD, इसको हम क्या लिखेंगे, AOB, टोटल ये एंगल हो जाएगा यानी AOB। इसको जगह पे क्या लिखेंगे, AOB इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, OCA प्लस OCB, ये हो गया। अब देखिए यहां पर तो AOD प्लस BOD बराबर क्या हो गया, AOB। इधर भी देखिए OCA प्लस OCB बराबर क्या होगा, ACB, यानी ये पूरे एंगल हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल ACB, यही प्रूव्ड हो गया। यानी एंगल AOB बराबर क्या हो जाएगा, 2 एंगल ACB, जो कि हमको प्रूव करना। इसी तरह सेम कंडीशन इसमें भी होगा और सेम कंडीशन इसमें भी होगा, जैसे किए हैं इधर उसी तरह इधर भी होगा। चलिए अब नेक्स्ट इस वाला केस करते हैं, सेकेंड फिगर। देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, सेकेंड ये फिगर है आपको, तो इसमें भी लेंगे इन ट्रायंगल AOC, ये O हो गया, इन ट्रायंगल AOC, इसमें भी क्या होगा, देखिए OC और इक्वल टू OA इक्वल टू रेडियस है। अब देखिए जब ये OA और इक्वल टू OC हो गया तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल ये हो गया और इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया, ये हो गया, जैसे अभी जस्ट पीछे प्रूव किया है। तो क्या हो जाएगा, एंगल OAC इक्वल टू एंगल OCA। उसके बाद फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में हम अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों इसका क्या होगा, इंटीरियर एंगल। तो बाय
यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? एंगल एओडी, एओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ओसीए प्लस एंगल ओएसी, यानी ये एंगल ओएसी प्लस ओसीए। अब इसमें भी यही करेंगे, सेम जैसे प्रोसेस पीछे किए वैसे ही इसी तरह इसमें भी होगा। एंगल एओडी इक्वल टू, अब ओसीए है, एंगल ओसीए प्लस एंगल ओएसी के जगह पे हम क्या देंगे? ओसीए। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल एओडी इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे, टू एंगल ओसीए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह इस साइड में लेंगे इन ट्रायंगल ओबीसी, तो इधर क्या हो जाएगा? देखिए इधर एंगल बीओडी, इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं, एंगल बीओडी। ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया इसका? बीओडी है, बीओडी, और ये हो गया और ये दोनों का सम हो जाएगा। बीओडी बराबर क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे टू एंगल ओसीए हो गया इसमें, तो बीओडी बराबर हो जाएगा टू एंगल ओसीबी, ओसीबी। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सेम जिससे ये हुआ उसी तरह इसको भी कर देंगे, तो एंगल बीओडी बराबर टू एंगल ओसीबी हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इक्वल टू टू एंगल ओसीए प्लस टू एंगल ओसीबी। एओडी प्लस बीओडी, देखिए एओडी प्लस बीओडी क्या हो जाएगा? एओबी, एंगल एओबी इक्वल टू टू एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीबी। एंगल एओबी बराबर टू एंगल ओसीए प्लस ओसीबी। ओसीए यानी ये एंगल, ओसीबी ये एंगल, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? एसीबी। टू एंगल क्या हो जाएगा? एसीबी। बस ये भी प्रूव हो गया। इसी तरह सेम ये भी करना, कुछ भी नहीं है इसमें, एक मेथड से ही सेम तीनों प्रूव हो। खाली इसमें फिगर आपको याद रखना है जो किसमें क्या होगा। एक अर्क बनेगा माइनर अर्क, एक अर्क जो है बीच में होके क्रॉस करेगा, और एक अर्क ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। बस यही ध्यान में रखना। तो एंगल जो भी बनेगा, अब जैसे इसमें जो होगा ये कंडीशन, यानी केस नंबर 3 में जो होगा, इसमें क्या होगा? तो देखिए ये हो एंगल जो है एंगल एओबी हो। जैसे देखिए इसमें क्या कंडीशन होगा, तो इसमें हम लेंगे इन ट्रायंगल, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल एओसी, इसमें भी वही करना है, एओसी में लेंगे। तो इसमें देखिए रेडियस क्या है? ओए और ओसी, इसमें भी वही है, ओए इक्वल टू ओसी इक्वल टू रेडियस। अब इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? ओए का अपोजिट एंगल क्या होगा? है ये, यानी ओसीए, एंगल ओसीए इक्वल टू एंगल ओसी, यानी ये सीधा जो है ओसी, इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, तो एंगल ओ ए सी हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और इस साइड वाला का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ए ओ डी हो गया, तो एंगल ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा? ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओसीए, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए
एंगल AOD बराबर एंगल OAC प्लस OCA है, तो AOC के जगह पे क्या लिखेंगे, OCA प्लस एंगल OCA, तो एंगल AOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल OCA। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जैसे उसने किए सेम, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है, जैसे किए रहे एक बार इधर एक बार इधर, अब दोनों को ऐड कर देंगे। सब में वही है, एक बार इस साइड ट्रायंगल एक बार इस साइड ट्रायंगल, उसके बाद दोनों को एक्सटीरियर एंगल लेके ऐड कर देंगे। अब उसी तरह देखिए इन ट्रायंगल AOC हो गया, अब क्या बचा BOC, अब लेना है इन ट्रायंगल BOC। अब इसमें देखिए OB OC रेडियस है, OB इक्वल टू OC इक्वल टू रेडियस। अब जब रेडियस हो गया तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका अपोजिट एंगल ये है, यानी OB का अपोजिट एंगल ये हो गया, OC का अपोजिट एंगल ये हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। अब फिर एक्सटीरियर एंगल इसमें क्या हो जाएगा, ये यानी BOD, तो एंगल BOD इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी ये दोनों का सम हो जाएगा, यानी एंगल OBC प्लस एंगल OCB। अब फिर जो इक्वल है OBC बराबर OCB इसमें रख देते हैं, तो एंगल BOD इक्वल टू एंगल OBC, OBC के जगह पे OCB रख देते हैं, प्लस एंगल OCB आएगी, एंगल BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, OCB प्लस OCB 2 एंगल OCB। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 2 एंगल OCA प्लस 2 एंगल OCB। एंगल AOD प्लस BOD बराबर क्या हो जाएगा, 2 एंगल OCB प्लस OCB। तो अब देखिए यहां पर एंगल AOD प्लस BOD, ये एंगल हो गया AOD प्लस BOD, तो हमको ये एंगल चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 360 रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 360, इसको माइनस करेंगे 360 से, तो ये एंगल आ जाएगा, तो क्योंकि यही एंगल जो है प्रूव होता है, तो 360 या माइनस एंगल ये क्या हो गया, AOB इक्वल टू 2 एंगल OCA प्लस एंगल OCB। 360 यानी इसको हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू 360 या माइनस एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल OCA प्लस OCB क्या हो जाएगा, एंगल ACB। सिर्फ ये कंडीशन में इसमें यही करना, जब आपको ये एक्सटीरियर एंगल ऐसे बाहर वाला दिया हुआ रहेगा, तो हमको ये अंदर, ये जो अंदर का है ई एंगल बराबर होता है 2 इंटू ACB, तो ये होता है, तो इसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स हो जाता है, यानी 360 इसमें माइनस कर देंगे। जब ये बाहरी वाला दिया हुआ रहेगा तो उसमें 360 माइनस कर देंगे, तब होगा 2 एंगल ACB के बराबर। बस इसमें ये